अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? नंबर 1, उन्हें नज़रअंदाज करो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हो और अपने आप पे फोकस कर सकते हो। अब ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। नंबर 2, आप जो चाहते हो वो करो। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहे वो करो। मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत चीज़ों को अपनाओ, बल्कि अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जियो, अपने लाइफ में सही डिसीजन लो, अच्छी आदतों को अपनाओ। नंबर 3, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई टिप्पणी की या मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पे लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। नंबर 4, नकारात्मक बातों को सकारात्मक लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और उनकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। और अगर आपको उस चीज़ का सल्यूशन मिल गया तो आप उस पे काम करना शुरू कर दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रांग बन जाएगा। नंबर 5, अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। अपने लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के। और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो भी करना है अपने दम पर करो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। नंबर 8, आत्मविश्वास रखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरे के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो, और लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। नंबर 9, अपने आप को कम मत समझो। कई लोग यही गलती कर देते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपनी ही नज़र में गिरा देते हैं। इससे आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो।
आपके खुद के अंदर की खूबियाँ और कमियों पर ध्यान दो और उससे काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाओगे। नंबर 10, खुश रहो। आजकल इस 9 to 5 जॉब में और बिजनेस में जिंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, माना है कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है और इसके अलावा भी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच कर हम अपनी ज़िंदगी की खूबी को खो बैठे हैं। इसीलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। इसमें आप 4 to 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं और पूरे साल में आप 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और आप एक नई उम्मीद और जोश से फिर से आपके कामों में लग सकते हैं। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में आपकी मनपसंद चीज़ों को भी सीख सकते हो, जैसे म्यूजिक, डांस या कोई स्पोर्ट्स गेम। जो भी चाहे आप कर सकते हो, इससे आप खुश रहोगे।